नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार को एक पिछड़ा राज्य माना जाता रहा है। निश्चित तौर पर आर्थिक तौर पर पिछड़ा बिहार रहा भी है, लेकिन बिहार की इस नई सरकार में ऐसा दिख रहा है कि बिहार पूरी जोर लगा रहा है कि हर एक सेक्टर में हम बेहतर करते हुए नजर आए। बिहार की ये पूरी मंशा है कि जहां भी जिस एक एरिया में हम बेहतर कर सकते हैं जरूर करें। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर अब बात की जा रही है खनन को लेकर के। कहा जाता रहा कि बिहार के पास संसाधन हैं, संभावनाएं हैं, लेकिन बिहार के पास कैपिटल नहीं है। कैपिटल कहने का तात्पर्य इकोनॉमी में दो चीजों से कहा जाता है कि आपके पास मनी होनी चाहिए प्लस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, है ना। आपके पास पैसा है लेकिन तकनीक नहीं है। खनन कार्य करने के लिए जो डिवाइसेस चाहिए, उपकरण चाहिए, वो है ही नहीं, तो पैसा तो रखा रह जाएगा। और मान लेते हैं तकनीक है और उस तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए, उस चीजों को सही से रेगुलेट सब करने के लिए भी पैसा चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर तकनीक परा रह जाएगा। तो कुल मिलाकर के दोनों चीजों का सामंजस्य होना चाहिए। बिहार को जिस तरह से पिछले कुछ समय से केंद्र सरकार के द्वारा भी फंड मिला है, इन तमाम चीजों से बिहार अब उत्साहित दिख रहा है। यहां पर अब बात की जा रही है कि बिहार में 30 माइनिंग ब्लॉक को लेकर के बात किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये इसमें खनन शुरू होगा और इससे हजारों रोजगार मिलते हुए आने वाले समय में दिखने वाले हैं। और निश्चित तौर पर बिहार जो बाहर से स्टोन, जो आप कह सकते हैं इंपोर्ट करता है दूसरे राज्यों से, वो बंद हो जाएगा। बिहार अपने बलबूते पर ये काम कर सकता है, आत्मनिर्भर कर सकता है, तो बिहार का पैसा भी ये बचेगा। तो कुल मिलाकर के ये बातें की जा रही, इन तमाम चीजों को लेकर के देखेंगे तो 30 स्टोन ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं और खनन का काम निश्चित तौर पर जल्द ही शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर बातें करेंगे समृद्धि का खाका इसको कहा गया है कि किस तरह से खनिज क्षेत्र में बिहार आत्मनिर्भर बनेगा, किस तरह से उसकी रणनीति होगी, उसकी नीतियां कैसी होगी और इसके दम पर बिहार आर्थिक विकास कैसे करेगा। इसको लेकर के यहाँ पर कहा गया है कि आयात पर निर्भरता अंत होगा, यानी कि बाहर से जो हम अभी तक बिहार मंगाते रहे हैं, हमारी ये जरूरत खत्म हो जाएगी। और उप मुख्यमंत्री शाह खान एवं भूतल मंत्री विजय कुमार सिन्हा द्वारा घोषित मास्टर प्लान में यह सब बताया गया है कि बुनियादी ढांचों के लिए बिहार में जो काम होता है, इसके लिए पड़ोसी राज्यों से अब हमें महंगे पत्थर मंगाने की आवश्यकता नहीं है। क्या क्या किया जाएगा, देखिए, स्थानीय खनन से काम होगा, यानी कि 30 नए ब्लॉकों से राज्य के भीतर पत्थरों की निर्बाध आपूर्ति होगी। लॉजिस्टिक लागत में इससे निश्चित तौर पर कमी आएगा। अभी बाहर से मंगाने पे पैसा निश्चित तौर पर बढ़ जाता है, जो स्टोन होते हैं उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं, तो ये प्रॉब्लम होता है। राजस्व को भी फायदा होगा, बिहार सरकार का खजाना बढ़ेगा और नौकरी भी बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर बिहार की जो एक बड़ी परेशानी है, क्या है, पलायन, तो ये पलायन गिर जाएगा। तो ये सब जोड़ करके देखा जा रहा है। और पुनर्निवेश हो सकता है, निश्चित तौर पर बाहर की कंपनियां यहां निवेश करेगी, अतिरिक्त पूंजी आएगा, तो बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और रोजगार भी बढ़ेंगे। इससे आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ेगा। अब जरा देखते हैं मापदंड पर पुरानी व्यवस्था क्या है और नया मास्टर स्ट्रोक क्या किया गया है। आपूर्ति स्रोत, अभी तक जो हम स्टोन लेते रहे, पड़ोसी राज्यों पर पूरी तरह से निर्भर रहे। दूसरे राज्य हमें देते हैं तभी हमारा काम चलता है। खास करके ये मसला जो अगर आप देखेंगे, यह होता है कहां से, झारखंड से, है ना। मुख्य रूप से हम लोग झारखंड से स्टोन वगैरह लेते हैं, लेकिन पैसा बहुत बढ़ जाता है उसका कॉस्ट। अब क्या है कि 30 नए ब्लॉक के साथ स्थानीय आपूर्ति हो पाएगा। निर्माण लागत निश्चित तौर पर यहां पर गिरने की बात होगी। महंगे आयात पहले होते थे, परिवहन के कारण भी प्राइस बढ़ जाता था। अब क्या, स्थानीय उपलब्धता होने से लागत कम होगा, तो घर वगैरह बनाना, रोड वगैरह बनाना ये आसान हो जाएगा। राजस्व प्रवाह बिहार सरकार का बढ़ेगा। यहाँ पर पूंजी का राज्य से बाहर पहले पलायन होता था, आप झारखंड से या किसी भी दूसरे स्टेट से लेंगे तो आप उनको पैसा तो देंगे ना, तो निश्चित तौर पर आपका पैसा तो बाहर चला गया। अभी क्या होगा, करोड़ों रुपए का अतिरिक्त राजस्व जो है वो सीधे सरकारी खजाने में जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, रोजगार। देखिए, स्थानीय अवसर का अभाव था और दूसरे राज्य में काम चल रहा है, तो हमारे लोग दूसरे राज्य में जाकर के काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब क्या होगा कि खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार होगा, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको वहीं रोजगार मिल जाएगा। जो बाहर पलायन करके गए हैं, जब बिहार में रोजगार के अवसर होंगे तो वो लौट करके जब आएंगे तो वो घर ही रह जाएंगे, उनको बाहर रहने जाने की आवश्यकता फिर काम करने के लिए पड़ेगा ही नहीं। तो अवैध खनन जो फिलहाल चल रहा है, ये बिहार के लिए एक बड़ी बात है। अब सरकार कह रही है कि नहीं, अवैध खनन पर हम पूरी तरह से नकेल करेंगे, रोक लगाएंगे, शक्ति लगा देंगे। क्योंकि अगर ये नहीं होता है ना, तो सरकार को फायदा नहीं होगा। अब इन तमाम चीजों के लिए एक बेहतर इकोसिस्टम चाहिए, जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, जो पूरी तरह से ईमानदार हो। सरकार इन सब चीजों को लेकर के काम कर रही है और कह रही है कि हम इसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बना रहे हैं, यानी कि जो दागी कंपनियां हैं उसको जो नए टेंडर जारी किए जाएंगे उसमें शामिल ही नहीं किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर करप्शन यहां पर रुकेगा और सुशासन और पारदर्शिता जो है वो बढ़ेगा। अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सरकार सख्त हो जाएगी। 78 बालू घाटों का माफियाओं द्वारा जो है वो पहले खनन किया जा रहा था, वो सब अब सरेंडर कर चुके
चुके हैं और जो इस क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं, जो बाहर के लोग बिहार में, उनको एक सुरक्षित माहौल मिलेगा, पारदर्शी माहौल मिलेगा, न्याय संगत व्यवस्था मिलेगा, एक बेहतर वातावरण मिलेगा बिजनेस करने का, तो वो बिहार में फिर इन्वेस्टमेंट करना भी चाहेंगे। रणनीतिक खनिज संपदा की बात करेंगे तो उसके अंतर्गत रोहतास और गया में बेशकीमती भंडार होने की बातें की गई है, जिसमें ग्लूकोनाइट, इसके अलावा नवाडी, पीपा और शाहपुर अकबरपुर स्थान में ये होगा। और यहाँ पर 3 ब्लॉक हैं। जो लोग भी 72वीं बीपीएससी दे रहे हैं साथियों, ध्यान रखिएगा कि कहां-कहां किस तरह के चीजें खनिज मिल सकता है। इसके अलावा वेनेडियम मैग्नाइट की बात की गई है, जहां पर अगर देखेंगे तो रोहतास को लेकर के यहां पर बातें किया गया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है वो गया जी को लेकर के, गया जी में क्या है ध्यान रखना है, वेनेडियम मैग्नेटाइट, और ये सपनेरी में है। और कितने ब्लॉक हैं? 1। और रोहतास में कितने ब्लॉक हैं? 3। तो ये आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो रोहतास और गया को लेकर के यहां मैंने आपको डेटा दे दिया है, ये आपको याद रहना चाहिए। ऊर्जा सुरक्षा औद्योगिक विकास की नींव है। निश्चित तौर पर अगर आप ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बनते, देखिए अभी ईरान युद्ध में कैसे क्राइसिस पूरे देश में चल रहा है, तो निश्चित तौर पर बिहार को भी तैयार रहना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि हम बेहतर करें, तो आपको बेहतर करने के लिए पहले से अपनी आत्मनिर्भरता को भी टटोलना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन को वर्ष 2026-27 के लिए भारी मात्रा में कोयले का आवंटन प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यह आवंटन बुनियादी ढांचे और निर्माण क्षेत्र 30 स्टोन ब्लॉक के विकास को आवश्यक ऊर्जा और गति प्रदान करेगा, जिससे बिहार औद्योगिक मानचित्र पर मजबूती से अपनी पहचान बना पाएगा। तो कुल मिलाकर के यह काम सबसे महत्वपूर्ण फिलहाल होने वाला है। इसके अलावा बिहार का समग्र खनिज पोर्टफोलियो देखें कि क्या क्या बिहार के पास है, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर श्रेणी बताया गया, संसाधन और स्थान बताया गया, रणनीतिक प्रभाव क्या है। 72वीं बीपीएससी के लिए यहाँ पर जो ये चार्ट है ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूं, ये आपके लिए काम आएगा। संभव है प्रश्न यहीं से बना दे। निर्माण पत्थर ध्यान दीजिए, 30 नए स्टोन ब्लॉक संपूर्ण राज्य में, ठीक है। आयात निर्भरता समाप्त हो जाएगा और निर्माण कार्य जो है उसमें कमी आएगी। दुर्लभ खनिज के अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोनाइट कहां पर? रोहतास में, ठीक है। और वेनेडियम मैग्नेटाइट कहां पर? गया जी में। तो ये ध्यान रखना है। 20 मई 2026 तक नीलामी हो जाएगी। उच्च मूल्य निवेश, तो समय भी बेहद कम है, यानी कि बहुत समय तक इसको रखा गया, 1.5 महीने में काम हो जाएगा। ऊर्जा की बात करेंगे, 3.85 लाख टन कोयला जो है बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन, इसको देने के लिए कहा गया है। जो ये 30 नए ब्लॉक जो खनन होंगे वहां पर कहा गया कि आप सप्लाई कीजिए, ताकि वहां पर ऊर्जा की कमी ना हो जाए। वर्ष 2026-27 के लिए औद्योगिक ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की यहाँ पर बात की गई है। कुल मिलाकर के निष्कर्षतः समझे तो बिहार के नव निर्माण का चक्र क्या है? 30 स्टोन ब्लॉक, सस्ती निर्माण सामग्री यहाँ पर होगा, दुर्लभ खनिज नीलामी होगा, यानी कि उच्च मूल्य निवेश और राजस्व बिहार सरकार को प्राप्त होगा। और जीरो टॉलरेंस नीति, यानी कि जो माफिया सब थे उनको हटाया जा रहा है, सिलेंडर किया करवाया जा रहा है, पारदर्शी और सुरक्षित माहौल निवेश के लिए दिया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा आवंटन जो कोयला का है, औद्योगिक शक्ति और गति देने के लिए इस पर काम किया जा रहा है। ये सब काम मिलकर के खनिज आत्मनिर्भरता का चक्र बिहार के लिए तैयार होता है। तो अगर बिहार ये सारे काम को बेहतर ढंग से करता है, और देखिए यहाँ पर टाइम फ्रेम जो है ना, ये नई सरकार में हो रहा है कि ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद होगा, नहीं, आपको 1 महीना में ये काम कर लेना है। अभी देखिए इसमें कहा गया 20 मई 2026 तक कर देना है। तो कुल मिलाकर ये जो कम समय दिया जा रहा है, इसी में नीलामी वगैरह करने की बात की जा रही है, ये बिहार के लिए आने वाले समय में बहुत बेहतर हो सकता है और बिहार में पलायन को रोक सकता है, रोजगार बढ़ा सकता है, बिहार का पैसा बिहार में रह सकता है और बिहार के लोग भी बिहार में रह के काम कर सकते हैं। इस विषय में आप लोग क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।